दोस्तों, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि इजराइल ईरान वॉर में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है और यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अमेरिका ने तड़के सुबह 4:30 बजे ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है, जहां पर हमला करने के बाद बाकायदा ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर धमकी भरे लहजे में ईरान से कहा है कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब युद्ध और भयानक स्थिति में जाने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ईरान और इजराइल के टकराव के बीच में अब अमेरिका ने एंट्री ले ली है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बहुत बड़ा हमला करके दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। इस हमले को इतिहास का सबसे सफल मिलिट्री ऑपरेशन भी बताया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। जिस वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा था, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप खुद पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई लोगों के साथ बैठकर यह सब मॉनिटर कर रहे थे, पूरा ऑपरेशन देख रहे थे। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने एक दिन पहले ही वॉर को लेकर क्या करना है यह सोचने के लिए 2 हफ्ते का वक्त लिया था। इस बीच यह हमला हर किसी के लिए चौंकाने वाला है। कुछ लोग इसे स्ट्रेटेजी के तौर पर देख रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका ने बड़ी ही चालाकी से ईरान पर हमला कर दिया। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी कि बंकर बस्टर का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला किया है। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक हैं कि 60 मीटर से ज्यादा गहराई में बने फोर्डो की न्यूक्लियर साइट को भी तबाह कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं है। दोस्तों, आपको बताऊं कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर साइट है। इस साइट को सभी की निगाहों और अटैक से बचाने के लिए जमीन के नीचे बनाया गया है। ये एक पहाड़ के नीचे लगभग 300 फीट की गहराई में बना हुआ है। फोर्डो में हाईली रिच्ड यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, जो परमाणु बम बनाने के लिए बेहद अहम है। अमेरिका ने यहीं पर बंकर बस्टर GBU-57 बम छोड़ा है। अब ये बम कितना ताकतवर है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी जान लीजिए। ये एक बंकर बस्टर बम है जिसको अमेरिका की एयरफोर्स ने तैयार किया है। GBU-57 इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बंकर अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह कर सकता है। टारगेट कितना भी नीचे हो, ये वहां तक पहुंचकर उसको तबाह कर देता है। GBU-57 बंकर बस्टर बम का वजन लगभग 30,000 पाउंड है। 200 फीट गहराई में जाकर ये ब्लास्ट कर सकता है, ये दावा है। इसकी लंबाई 20 फीट है और ये 31 इंच चौड़ा है। इस बम को GPS और नेविगेशन सिस्टम की मदद से डायरेक्ट किया जाता है, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सके। GBU-57 को B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर की मदद से ले जाया जाता है, जो सटीकता के साथ बम गिराने में सक्षम है। बम के आकार और वजन के लिए इसे प्रभावी ढंग से ले जाने और तैनात करने के लिए B-2 जैसे विशेष विमान की जरूरत होती है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, ये बम एक ऐसे टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जमीन की गहराई में हो और जिसको आमतौर पर कोई भी बम नुकसान न पहुंचा पाए, उसको ये पहुंचाता है। इसीलिए ये बात लगातार कही जा रही थी दोस्तों कि अमेरिका के अलावा कोई और देश ईरान की फोर्डो साइट को तबाह नहीं कर सकता। लेकिन ईरान का दावा है दोस्तों कि अमेरिकी हमले से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिकी हमले पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने बहुत बड़ी चूक कर दी है? क्या ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां सटीक आकलन करने में नाकाम रही हैं? क्योंकि उसने जिस फोर्डो पर बम गिराया है, वहां से ईरान ने पहले ही यूरेनियम हटा लिया था। ईरानी मीडिया से बातचीत में एक प्रतिनिधि ने दावा किया है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर को अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे से उलट कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ जमीन पर मौजूद हिस्से को ही नुकसान हुआ है, जिसे सही किया जा सकता है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि हमला करने आए 6B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए हैं, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए हैं। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन शांति होगी ऐसा
होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी हमले से ईरान बुरी तरीके से भड़क गया है, नाराज है और उसने इजराइल को टारगेट पर ले लिया है, मिसाइलों की बौछार कर दी है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर कम से कम 30 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके चलते तेल अवीव में सायरन बजते सुने गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है, सुरक्षित जगह पर रहने को कहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 23 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। वहीं पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से कहा गया है कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। हमने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है, जिसके तहत इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खामनेई के प्रतिनिधि ने कहा है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और स्टेट ऑफ हरमुज को बंद कर दो। स्टेट ऑफ हरमुज के बंद होने से सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत का करीब 2/3 कच्चा तेल और आधी प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर स्टेट ऑफ हरमुज में कोई रुकावट आई या इसे बंद कर दिया गया तो तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम में तेज उछाल आएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी और रुपए पर दबाव पड़ेगा, जिसका भारत के आर्थिक हालात पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का आह्वान किया है। राजदूत आमिर सईद ईरावानी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे पावरफुल बॉडी को इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर के तहत अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। ईरावानी ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन विदाउट रीजन, अनप्रोवोक्ड और प्री प्लान्ड एग्रेसिव एक्ट्स की कड़ी निंदा करता है, जो 13 जून को इजराइल शासन की तरफ से ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर साइट्स और फैसिलिटीज के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले के बाद किए गए हैं। यानी कि एक तरफ यूएन में मांग उठाई जा रही है, दूसरी तरफ युद्ध क्षेत्र में अमेरिका कूद पड़ा है और इस पर चाइना और रशिया की पूरी नजर है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि ये युद्ध किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है या फिर अभी युद्ध में और कुछ भी बाकी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब शांति हो जानी चाहिए, हमने हमला कर लिया है। लेकिन ईरान अपनी पूरी ताकत से इजराइल को टारगेट करता जा रहा है और अमेरिकी हमले का बदला इजराइल से लेने की फिराक में है। बम गिरा दिए गए हैं, अब इजराइल क्या करता है, इस पर अमेरिका फिर से क्या करता है, ये देखना अभी बाकी है। आपको पूरी अपडेट 4 PM पर मिलती रहेगी। इस पूरे युद्ध को लेकर आपका क्या आकलन है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए।